नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमाइल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। अब हमको चेक करना है, क्लासिफाई करना है कि जो भी हमें पॉलिनोमाइल्स दिया है वो लीनियर पॉलिनोमाइल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम चेक करते हैं। पहला इक्वेशन दिया है हमको 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जब 2 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। तो यहाँ पे लिखना है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। नेक्स्ट है 5p। अब यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, क्योंकि इसके p के ऊपर कोई वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब पावर 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर। क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, √2y माइनस 1/2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। तो y का पावर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर दिया 3, यहाँ पर पावर दिया 2, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है, 1 है। तो हमको चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्यूबिक। यहाँ पे लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल ए दिया है, ए का स्क्वायर दिया है, यानी पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है 3r पावर 3। अब यहाँ पे पावर कितना दिया है, 3 का दिया है। तो हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमाइल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं। तो लिखना है द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल is m³ प्लस 3 प्लस 5m। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, जिसका हाईएस्ट पावर है वो पहले लिखना है। तो यहाँ पे चेक करना, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो लिखना है m³ प्लस 3 के बाद यहाँ पे पावर 1 आता है और यहाँ पे क्या आता है, 0। तो सेकंड क्या लिखेंगे, 5m फिर प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2, -7y प्लस y⁵ प्लस 3y³ माइनस 1/2 प्लस 2y⁴ माइनस y²। तो इसको भी हम सेम वैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज -7y प्लस y⁵ प्लस 3y³ माइनस 1/2 प्लस 2y⁴ माइनस y²। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिखना है y⁵। 5 के बाद पावर आ रहा है 4, तो पावर 4 का साइन दिखना है प्लस। तो प्लस 2y⁴। उसके बाद आ रहा है 3, तो प्लस 3y³, फिर माइनस y², फिर माइनस 7y माइनस 1/2। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में इसको लिखना है।
तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस टू। अब ये इसको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो जो भी यहाँ एब्सेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 का पावर 0 है, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 आता है। तो जो एब्सेंट है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो लिखा है एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 2। अब इसको क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिखना है द कोएफिशिएंट form of the polynomial is। अब यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, यहाँ पर कॉमा 0, कॉमा 0, कॉमा माइनस 2। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5y। अब यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5y प्लस 0। ठीक है, तो लिखना है द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पहला 5, तो 5 कॉमा 0। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 2m रेज टू पावर 4 माइनस 3m² प्लस 7। अब 4 के बाद 3 एब्सेंट है, फिर 2 है, फिर 1 एब्सेंट है, फिर 0 है। तो हम इसको पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे 2m रेज टू पावर 4 प्लस 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। तो यहाँ पे लिखना है द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले 2 है, तो यहाँ पे लिखना है 2, उसके बाद 0, तो कॉमा 0, कॉमा माइनस 3, कॉमा 0, कॉमा 7। तो ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं -2/3। ये इसका पावर क्या है, 0 है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो हमको लिखना है डायरेक्ट द कोएफिशिएंट फॉर्म of the polynomial is -2/3। ये इसका आंसर। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो क्वेश्चन दिए हैं ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब ये कौन से फॉर्म है, कोएफिशिएंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखना है द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 1, 2, 3। यहाँ पे 1, 2 और 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। एक शॉर्टकट ट्रिक है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करो। यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर क्या होगा, 0। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, कोएफिशिएंट था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, द स्टैंडर्ड फॉर्म of the polynomials with using x वेरिएबल। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हम x वेरिएबल लेते हैं। तो x वेरिएबल का यूज करके हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 0 था, 2 का पावर 1, 1 का पावर 2 था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया, और जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टॉप करना। क्वेश्चन नंबर 2, 5 0 0 0 -1। अब इसको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो लिखना है द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5 0 0 0 -1। अब इसको चेंज करना है कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने अभी बताया था कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो पावर है, y का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, x का भी x वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है 5x रेज टू पावर 4। 0 0 0 है, इसको आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक बार हम लोग लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। फिर x², फिर प्लस 0x, फिर -1। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x रेज टू पावर 4 -1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी वही दिया है, -2 2 -2 2। ठीक है, तो लिखना है द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज। यहाँ पे लिखना है -2 2 -2 और 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो लिखना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 0, फिर 1 2 और 3। यहाँ पे लिखना है -2x रेज टू पावर 3 प्लस 2x², फिर -2x, फिर प्लस 2। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। हमें पॉलिनोमियल्स बहुत सारे दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट में। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और मोनोमियल। अब हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसका पावर 2 होता है। जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है, यानी स्क्वायर फॉर्म में। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 3 होता है। लीनियर का क्या मतलब होता है, जिसका पावर 1 होता है। यहाँ पे चलते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, जो 2 टर्म होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ट्रिनोमियल्स में क्या होता है, जिसके 3 टर्म होते हैं। और मोनोमियल्स में क्या होता है, जिसका सिंगल टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट x+7। अब x+7 देखो 2 टर्म है, तो यह सबसे पहले कहाँ आएगा, बाइनोमियल में आएगा x+7। अब यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीनियर में x+7, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड है x स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पे आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा, लेकिन सिंगल है तो कहाँ आ जाएगा, मोनोमियल्स में। ठीक है, मोनोनोमियल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 टर्म हमारा नहीं चेक कर सकते। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। 3 कहाँ पे आएगा, क्यूबिक में। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट है 2x² प्लस 5x प्लस 10। अब ये ट्रिनोमियल्स में जाएगा, 3 टर्म है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पे चेक करना है कि पावर कितना है, इसका 2 है। तो 2 कहाँ पे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखना है 2x² प्लस 5x प्लस 10। नेक्स्ट है x क्यूब प्लस 9। एक्स क्यूब, क्यूब का कहाँ आएगा, क्यूबिक में आएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 9। लेकिन कितने टर्म दिए, 2 टर्म दिए, तो 2 टर्म हमारे कहाँ चले जाएंगे, बाइनोमियल्स में। तो एक्स क्यूब प्लस 9। लास्ट है 3x² प्लस 5x। अब 3x² पावर 2 है, तो कहाँ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 3x² प्लस 5x। अब ये 2 टर्म है, तो 2 टर्म कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होंगे,
बाइनोमियल्स में 3x स्क्वायर प्लस 9। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।